हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। हमने गणित प्रकाश का क्लास 7 का बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिक ट्विन स्टार्ट किया हुआ है। मैंने इसका सारे कंसेप्ट्स आपको एक्सप्लेन किए थे। आज हम एनसीईआरटी का पेज 3 का हम जो फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, चेक इफ़ द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें ये देखना है, ये चेक करना है टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सी बेटा, हमने जितने भी हमने कॉन्ग्रुएंसी की थी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब किया था कि टू फिगर्स शुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर हम सुपर इम्पोज करें एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर तो वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। उसको सुपर इम्पोज मतलब एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर अगर रखा जाए तो कहीं से भी कोई फिगर छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अब उसने हमें दो फिगर्स दिए हैं यहाँ पर। एक आपको यहाँ पर दिखेगा, ये एक राइट मार्क दिया है और ये एक राइट मार्क दिया है। अब हम अगर इसकी मेजरमेंट देखें, हम इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर हम इसकी सारी साइड्स और एंगल, इसमें आप देखोगे ये एक साइड है, ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है और ये एक साइड है। ठीक है, तो हमें ये साइड, एक एंगल और एक ये साइड, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो और ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो, तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो हम पहले चेक करते हैं, आपको स्केल से पहले हम इसकी साइड को मेजर करते हैं। हम 0 पॉइंट पे इसको रखेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि ये कितना है। अगर मैं इसको 0 पॉइंट पे रखूं तो ये नियर अबाउट मेरा आ रहा है, इवन 2 भी पूरा नहीं आ रहा है, ये मेरा 1.7 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो 1.7 मैं मान लूं और यहां पर इसे देखते हैं, इट इज एग्जैक्ट सेम। तो ये वाली साइड मैं कह सकती हूँ इस वाली साइड के इक्वल है। अब मैं दूसरी साइड देखती हूँ, दिस इज नियर अबाउट 3.5 और इस वाली साइड को मेजर करते हैं, दिस इज एक्चुअली 3.5। सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो मेरी ये दोनों साइड्स तो इक्वल है। क्या दो साइड इक्वल होने से ये फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? इसके लिए हमें क्या करना है, एंगल को भी चेक करना है। हम ये नहीं कह सकते कि दो साइड इक्वल है तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसके बीच में एक एंगल भी है। ठीक है, अगर मैं एंगल को प्रोटेक्टर से चेक करूं, इफ आई चेक द एंगल फ्रॉम द प्रोटेक्टर यू नो, इन कुछ जगह बच्चे इसे डी भी कहा जाता है एंड वी कॉल इट अ प्रोटेक्टर। अब इसके एंगल को चेक करते हैं, लेट्स चेक द एंगल। ये मेरा 0 पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको 0 पॉइंट पे रखती हूँ और मैं अपना एंगल चेक करती हूँ। इट इज़ कमिंग, सी इट इज़ कमिंग टू 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये पूरा कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री पे। सो दिस इज़ अ 90 डिग्री। अब मैं अगर ये मेरा एंगल 90 डिग्री आता है तो ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं आता, चाहे हमारे दो आर्म्स सेम हो, अगर मेरा एंगल सेम नहीं है तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो लेट्स चेक। ये देखा जाए तो ये 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है बेटा, इसको यस, दिस इज 70 डिग्री। ये देखेंगे ये लाइन कहाँ तक जा रही है, ये 70 डिग्री पे जा रही है। सो माई दिस एंगल इज 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। दोनों एंगल डिफरेंट है, तो आई कैन नॉट से दैट टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो इस क्वेश्चन में हमारे चाहे आर्म सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो मेरी साइड एंगल साइड जो है वो प्रॉपर्टी ये पूरी नहीं कर रहा, तो मैं कह सकती हूँ दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ दूसरे क्वेश्चन में, मूविंग टू द क्वेश्चन 2, सर्कल द पेयर्स दैट अपीयर कॉन्ग्रुएंट। उन पेयर्स को सर्कल कीजिए जो कॉन्ग्रुएंट है। अब बेटा इसमें हमारे को कोई एंगल्स, इतने सारे इसमें लाइन्स हैं, इनके एंगल्स को अलग अलग मेजर करना, ये तो इरेगुलर शेप है। तो हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोजिशन मेथड को यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे, ये इट्स वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ अपने दिमाग से ये चेक करना है कि अगर मैं एक फिगर को उठा के दूसरे के ऊपर रखूं, मैच करूं, तो क्या वो आइडेंटिकल होगा। पहले मैं ये सोचती हूँ कि ये टिप मैंने उठाई और इस टिप के ऊपर रख दिया, तो क्या ये मेरी फिगर इसको पूरा मैच करेगी।
तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि इनकी शेप एंड साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, तो मैं इसे सर्कल करके कह सकती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी फिगर देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि शेप इज सेम ऑलमोस्ट, द क्लाउड बना हुआ है तो शेप ऑलमोस्ट सेम है, बट आप ये देखेंगे अगर मैं इस क्लाउड को उठा के इसको सुपर इम्पोज करूँ इसके ऊपर, तो आप नीचे वाला क्लाउड बड़ा होगा और ऊपर वाला क्लाउड छोटा नजर आएगा। ये सुपर इम्पोजिशन में कंप्लीटली उसको आइडेंटिकली फिट नहीं करेगा। ये क्लाउड छोटा है, ये क्लाउड बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं शेप इज सेम बट साइज इज नॉट सेम। तो अगर मेरा साइज सेम नहीं है तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, शेप एंड साइज। शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर मेरी शेप तो सेम है मगर साइज सेम नहीं है। अगर अब इस फिगर की तरफ मैं जाऊं तो इसमें भी मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा शेप के वेरिएशन भी है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, और दूसरी बात इसके साइज भी डिफरेंट है। तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है, और इसके भी साइज में डिफरेंस है, तो ये भी फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप इसे सर्कल नहीं करेंगे, वो मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, लेकिन हमें उन्हीं पेयर को सर्कल करना है जो कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो इसे सर्कल करेंगे, ये सर्कल नहीं करेंगे जब आप आंसर करेंगे। मूविंग टू द फोर्थ फिगर, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये वाली फिगर को आप देखिए और ये वाली फिगर को देखें। अगर मैं सोचूं मैं इसे सुपर इम्पोज करूं, उठा के इसको इसके ऊपर रखूं, तो क्या ये आइडेंटिकली फिट होगा, सुपर इम्पोजिशन में फिट होगा? सुपर इम्पोज किया मैंने, हम देखेंगे कि इनकी शेप इज सेम एंड इवन द साइज इज ऑल्सो सेम। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बेटा, अब हम कर रहे हैं व्हाट मेजरमेंट वुड यू टेक टू क्रिएट अ फिगर कॉन्ग्रुएंट टू अ गिवन सर्कल। अगर आपको दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट बनाने हैं, एक सर्कल बनाया उसके ही सेम आइडेंटिकल दूसरा सर्कल बनाना है ताकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो आप क्या मेजरमेंट लोगे बेटा? सर्कल में अगर मैं आपको पता है कि अगर मैंने कोई भी सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया है और उसी रेडियस का मैं दूसरा सर्कल बनाऊंगी तो वो आइडेंटिकल होंगे। अगर मेरा रेडियस सेम है किसी सर्कल का तो वो दो सर्कल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या मेजरमेंट लेनी है कि मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएं दो सर्कल, दैट इज रेडियस। आप डायमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन डायमीटर बहुत बड़ा मेजरमेंट हो जाता है। अगर मुझे ड्रॉ करना है तो आई विल ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल विद द रेडियस, नॉट विद द डायमीटर। रेक्टेंगल की दो ही वो होती है डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, अगर मेरी लेंथ और ब्रेड्थ, जो भी मेरी एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, ठीक है, तो अगर मेरी जो ये मेजरमेंट है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो मेरा अगर नेक्स्ट रेक्टेंगल भी सेम लेंथ और ब्रेड्थ का होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। इट इज दैट सिंपल।